नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो ख़ास तौर से किसान भाइयों के लिए है कि आज की तारीख में जैसे कि आप लोग जानते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जिसके अंदर कि मोबाइल या कंप्यूटर पे आप लोग चैट जीपीटी या गूगल के जेमिनाई या डीप सीक के माध्यम से आप बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं और इसका खेती बाड़ी में उपयोग कर सकते हैं। तो यहीं पे जो है इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि आने वाले 3 साल में किस प्रकार से खेती में बदलाव होने वाले हैं और आप किस प्रकार से उन बदलावों के द्वारा अपनी खेती को और अच्छा कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस समय अगर हम देखें तो चाइना में और विश्व के सभी देशों में, ख़ास करके यूरोप और बाकी देशों में किसान जो है वो एआई का उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो एआई का उपयोग है ये वहाँ के गाँवों में, खेती में, मंडी में, फसल प्रबंधन में इसका उपयोग हो रहा है और आने वाले 3 साल में भारत में भी ये बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। और जो इन चीज़ों का उपयोग करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, भले ही आप मोबाइल के माध्यम से करें या आप कंप्यूटर के माध्यम से करें, वो किसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुनाफे में रहेंगे और जो नहीं करेंगे वो नुकसान में रह सकते हैं। ये किस प्रकार से है मैं अगली स्लाइड में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या क्या है भारतीय किसानों के सामने, 4 मीन है। पहला है फसल का सही दाम नहीं मिलना, दूसरा है मौसम की अनिश्चितता, तीसरा है कीट रोग का समय पर पता न चलना और चौथा है उत्पादन में गिरावट और लागत में वृद्धि। अब इसका सही उपयोग कैसे कर सकते हैं? फसल का सही दाम नहीं मिलना, ये मंडियों में अगर आप लेकर के जाते हैं वहाँ आपको फसल का सही दाम नहीं मिलता है। लेकिन आने वाले 2-3 सालों के अंदर आप देखेंगे कि कई ऐसे ऐप्स आ जाएंगे बाज़ार में मोबाइल पे, जिनके द्वारा कि आपको ये मालूम पड़ेगा कि भाई इस समय इस फसल की क्या कीमत चल रही है, बाकी जगह राज्यों में क्या चल रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। बात करते हैं मौसम की अनिश्चितता और फसल का सही दाम नहीं मिलना। अब मौसम के बारे में क्या है कि जैसे कि एक वेदर रिपोर्ट आती है, कई वेदर ऐप्स होते हैं, ठीक है, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। इसमें एआई क्या मदद कर सकता है आपको कि आप चैट जीपीटी में या आप जेमिनाई में आप ये लिख सकते हैं कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई फ़िलहाल जो है मौसम इस प्रकार से बता रहा है, मैं इस क्षेत्र में हूँ। आपको जब भी आपको एआई से पूछना पड़ेगा, आपको उसका अपना एरिया बताना पड़ेगा कि मैं किस जगह पे हूँ, कहाँ पर हूँ, इस समय यहाँ मौसम का इस प्रकार से स्थिति है और इस प्रकार से जो है मौसम की ये है, तो मुझे बुआई कब शुरू करनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस पर मजाक उड़ाएंगे, अरे ये कोई पूछने की बात है, हम तो सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन नहीं, अब जो है आपको एआई का उपयोग करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कीट रोग का समय पर पता न चलना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आज की तारीख में आप में से बहुत सारे किसान लोगों को ये मालूम नहीं होगा, लेकिन आज इस प्रकार से जो है आप बात करें चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, डीप सीक है, जो कि मोबाइल से भी आप यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको करना क्या है, केवल मात्र आपको अपने फसल की, जहाँ पे फसल ख़राब हो रही है या जैसे मान लीजिए कोई कीड़ा लगा हुआ है, आप खाली उसकी फ़ोटो खींचिए और आप उसको एआई को भेजिए और उसको बताइए कि ये मेरी फसल में क्या कौन सा कीड़ा लगा है, क्या कारण हो रहा है, मेरी इस चीज़ की फसल है, इसका क्या इलाज है। वो आपको तुरंत उसका इलाज बताएगा। वो आपको ये बताएगा कि फलाना जो है आपकी फसल में इस प्रकार के कीड़े लग चुके हैं या ये तकलीफ़ हो रही है, इस प्रकार से हो सकता है और इसको इस प्रकार से आप ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये आज की तारीख में एआई बताया था, वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि आपको केवल मात्र जो है अपनी फसलों की या जहाँ पे भी कीड़ा लगा आप उसकी फ़ोटो खींच के भी भेजेंगे ना, चैट जीपीटी को अपलोड करके दे देंगे, तो आपको जो है इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब बात है उत्पादन में गिरावट और लागत में वृद्धि। तो इसके लिए भी आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं कि भाई मैं ये फसल उगा रहा हूँ, मुझे उसके बाद इसके लिए क्या है, अगली स्लाइड में बता रहा हूँ। आपको आपकी जो मिट्टी है उसका परीक्षण करवाना पड़ेगा, उसके सॉइल की टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, उसमें कितना पीएच लेवल है, क्या है और वो क्या है, और उसके बाद वो सारी जो रिपोर्ट्स है आप ऊपर एआई को दीजिए, वो आपको पूरा प्रॉपर डिटेल में बताएगा कि भाई आपको इतना आपकी जो खाद है आप वो उसके अंदर इस प्रकार से होना चाहिए, ये चीज़ आपको फसल के आपको जो है अपने खेतों में डालनी है। तो ये सारी चीज़ें मिलती है। अब एआई खेती बाड़ी के बारे में जैसे मैंने कहा, मिट्टी की जांच और सलाह,
तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी मिट्टी की जांच के लिए आप जो है निकटतम शिविर में जो भी है आपके जो डिस्ट्रिक्ट में एरिया में, वहाँ जा कर के आप अपनी मिट्टी की जांच करवाइए फिर से। और वो जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट आप चैट जीपीटी या एआई को दें। लेकिन जब भी ये रिपोर्ट दें, आप साथ में ये भी बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में हैं, आपको उधर का मौसम किस प्रकार का। खाली आप ये बता देंगे कि जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में आप किसी गांव में शोलापुर से फ़र्ज़ करें, या पंजाब के इस एरिया से, या आप यूपी में हैं, या बिहार में हैं, या मध्य प्रदेश में है, तो आपको ये बताना मैं इस एरिया में हूँ, ये मेरी जो है इस प्रकार से मेरी फसल है, ये इसकी रिपोर्ट है, ये मिट्टी की जाँच है, ये और ये वेदर रिपोर्ट है, ये इस प्रकार से जो मौसम का पूर्वानुमान है अगले 3 महीने के लिए। अब मुझे बताइए कि मैं क्या सही काम कर सकता हूँ, मुझे किस चीज़ की बुआई करनी चाहिए। तो एआई जो है वो आपको बिल्कुल सही जानकारी देगा। वो हो सकता है आप कोई फसल उगाने जा रहे हो, वो एआई आपको मना कर दे कि नहीं ये अभी ठीक नहीं है, आप इसके बजाय इस चीज़ में काम करो। तो आने वाले 2-3 सालों में क्या होगा कि आप जो है आप जितना ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे, आपको ये भी मालूम पड़ा है कि हाँ भाई इस चीज़ की बुआई कितनी हो रही है। अभी तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको ये यहाँ पे बता रहा हूँ कि इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कि सिर्फ 1-2 सालों के अंदर आपको ये धीरे धीरे ये आइडिया होने लग जाएगा कितने किसान लोग कितने बुआई कर रहे हैं। मैं अगर मान लीजिए कोई मक्के की अगर मैं फसल बोना चाहता हूँ, तो क्या मैं अकेला ही बो रहा हूँ, कितने सारे लोग बो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है आप ड्रोन जो होता है जैसे कि जो उड़ते हैं, हालांकि ज़्यादातर 90% जो किसान है वो इसका उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन गाँव में कुछ ऐसे युवा होंगे जो अगर सक्षम होंगे तो वो इस प्रकार के ड्रोन खरीद सकते हैं, और वो किसानों को जो है वो उनके लिए उनके खेतों में किराए पे ये ड्रोन के द्वारा जो है वो आप पेस्टिसाइड वगैरह छिड़क सकते हैं। मोबाइल ऐप से फसल रोग की पहचान, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपकी फसल किस प्रकार से हो रही है, आप अगर आपकी फसल हो भी रही है, आप बीच बीच में उसका फ़ोटो खींचिए और आप मोबाइल में डालिए कि भाई मैंने इतने दिनों पहले बुआई की थी, ये किया था, वो किया था। आपकी वो जानकारी एआई को बोलिए कि आप अपनी सेव करके रखें, वो सेव करके रखेगा और फिर वो आपको बताएगा कि अच्छा तुमने तो बुआई तब की थी, अभी तक ये इतना है, ये ढंग से बढ़ नहीं रहा है, मतलब क्या कारण है, इसके अंदर जो है आपकी फसल अभी कम क्यों लग रही है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको मंडी के भाव की रियल टाइम जानकारी भी मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब बात करते हैं खेतों में ड्रोन और मशीन लर्निंग। तो कीटनाशक का जो प्रॉपर स्प्रे करने के लिए मशीन होनी चाहिए। अब बहुत सारे किसान अगर जिनके पास ये मशीन खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो मैं ये कहूँगा कि उस गांव में जो सक्षम लोग हो वो मशीन खरीद सकते हैं, और बाकी किसान भाइयों के लिए वो किराए पे उनके इसमें भी ये इस प्रकार से स्प्रे कर सकते हैं। इसके द्वारा फसलों की निगरानी भी हो सकती है। इवन जो है आप जो ड्रोन अगर आप बीच बीच में चलाते रहेंगे, एक छोटा सा भी ड्रोन अगर आप खेतों में उड़ाते भी रहेंगे, तो उससे भी जो है आप देखेंगे कि बहुत हद तक जो है जो जो जैसे चूहे वगैरह का और नीचे जो या ऊपर पक्षियों का जो प्रॉब्लम होती है, एक ड्रोन अगर उड़ता रहता है थोड़ी देर के लिए भी, 20-25 मिनट के लिए भी उड़ता रहता है, तो उसके डर से ही जो है ना ये जो क्या कहते हैं कीट जो होते हैं और जो चूहे और ये सारी जो चीज़ें होती है जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो आपके खेतों से डर के भाग के निकल जाते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कोई हंसने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग इस पर मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन लिटरली रिसर्च में ये जो है चाइना और बाकी देशों में पाया गया कि अगर आप 20-25 मिनट भी जो है आप ड्रोन को बीच बीच में अपने खेतों में ऐसे ही उड़ाते रहेंगे, तो उस एरिया में देखा गया है कि न चूहे और ये सब भी जिसे जो नीचे खेतों में नुकसान करते हैं या जो पक्षी वगैरह आते हैं, वो उस एरिया में आना बंद हो जाते हैं। तो और ये ड्रोन ऑपरेटर जो है ये एक बहुत बड़ा रोज़गार का जो है साधन बन सकता है। ख़ास करके आप बात करें तो गाँवों में जो लोग हैं जो ड्रोन खरीद सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा आजकल महंगे भी ड्रोन नहीं आते, आपको छोटे से ड्रोन लेने हैं। और ध्यान रखिएगा कि भाई उसका एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा ड्रोन लेंगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उनकी कैटेगरी होती है कि भाई हाँ इतना वाला ड्रोन के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, तो वो ड्रोन लेकर के जो है कोई लेकर के वो उड़ा सकते हैं आप, और खेतों में जो है उसके द्वारा काफ़ी कुछ हद तक जो है आप किसानों की मदद कर सकते हैं, आप उनसे पैसे की चार्जिंग कर सकते हैं। कोई ड्रोन उड़ाने में कोई बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है, आराम से बैटरी चलती है, उस पर आधा 1 घंटा उड़ता है, वापस उस बैटरी को चार्ज करें वापस उड़ाइए। तो ये एक ईजी वे है। अब आने वाले 2-3 सालों में और एक और चीज़ मेन जो होने वाली है वो मंडी से बिचौलियों की छुट्टी बहुत जल्दी हो जाएगी, और किसान जो वो सीधे बेच सकता है। बहुत
आपको जो है आने वाले कुछ समय में ही और अभी भी आपको ऐसे ऐप्स आने शुरू हो जाएंगे। और कुछ नहीं तो आप चैट जीपीटी जेमिनी के माध्यम से आप ये पूछ सकते हैं, उनको ही पूछ सकते हैं कि भाई मुझे मेरी ये फसल है, मुझे फसल बेचनी है। अगर मैं डायरेक्टली मैं बड़े जो व्यापारी है, या जैसे कि जो आप देखते हैं रिलायंस वगैरह जो है, फ्रेश मार्ट है, या बड़े बड़े मॉल्स जो मार्ट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली किसानों से सब्जियां खरीदते हैं, तो मेरे को उनसे कांटेक्ट करना है, मैं किस प्रकार से करूं। तो ये आप चैट जीपीटी एआई से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे, और इनके द्वारा भी आप अपनी फसलों को डायरेक्टली जो है ऊपर बेच सकते हैं। तो मंडी के रेट्स भी मिलेंगे और मंडी की बिचौलियों पे निर्भरता भी घटेगी। अब एक और चीज़ है जैविक खेती, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है, जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स वगैरह का उपयोग कम होता है, इनके जो है भाव भी ज़्यादा मिलते हैं। तो इसको कैसे करना, ये सारी चीज़ें हैं। प्लस जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो में दिखाया है, आजकल क्या हो रहा है कि इवन जो है पहले आप ट्यूबवेल अपने हिसाब से जब भी आपको लगता था अरे चलाते थे, आज की तारीख में अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे ना, तो वो आपको बताएगा कि भाई कि फसल में आप उसको ये बताइए कि मैंने ये फसल उगाई है। मैं जो भी आपको यहाँ जानकारी दे रहा हूँ, ये सारी जानकारी जो है ये मैंने, आप चाइना में देखेंगे, आप बड़े देशों में देखेंगे, जब आप यूएस में देखेंगे, आप यूरोप में देखेंगे, वहाँ पे जो है किसान लोग जो है वो इसका उपयोग करते हैं। वो सारी जानकारी इकट्ठी करके जो है उन्होंने चैट जीपीटी वगैरह में अपने अकाउंट्स बना रखे होते हैं, उसके अंदर वो उनका डेटा भी वो उन बोलते हैं सेव करने के लिए। और फिर वो बताते कि मैंने कल पानी दिया था, मैंने आज इतना पानी दिया है, इतना दिया, अब अगला पानी कब देना चाहिए, इस समय मौसम की स्थिति ये है, मेरे एरिया में जो तापमान है वो इतना है, मैं इस एरिया में हूँ। वो एआई बता देगा कि भाई ह्यूमिडिटी के हिसाब से आपके नमी कितनी है मौसम आपके हवा में, उसके हिसाब से क्या आपको भी पानी देने की ज़रूरत है या नहीं है, या आपको इतने अंतराल पे पानी देना चाहिए। सारी चीज़ें आजकल जो है वो एआई आपको मदद करता है। सिंचाई और कटाई कब करनी चाहिए, आपने फ़ोटो खींची, आप फ़ोटो खींच करके उसको भेजिए कि भैया ऐसा ऐसा मेरी फसल इतनी उग रही है, आपके हिसाब से क्या पोजीशन होना चाहिए। वो एक खाली जानकारी लेने में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए, आप ये जानकारी लेंगे या आपको कहीं ना कहीं सिखाएगा ही। अपने को हमेशा समझदार नहीं समझना चाहिए, और जितना हो सके आप एआई की मदद लीजिए। अब हम बात करते हैं एआई से जुड़े हुए नए व्यवसाय जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, खास करके गांव के लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए जो गांव से शहरों में आए नौकरी ढूंढने के लिए, लेकिन वापस आप अपने गांव में जा कर के ये कर सकते हैं। एक जो है ड्रोन से पेस्टिसाइड स्प्रे करने की सेवा, आप ड्रोन खरीद सकते हैं और उस ड्रोन से आप किस प्रकार से स्प्रे कर सकते हैं। तो आपके साथ, क्योंकि इससे क्या है कि बहुत तेज़ी से स्प्रे होता है, और एकदम आप एक दिन में जो है कई लोगों का जितना काम होता है वो काम आप खुद ही कर पाएंगे। तो ये काम एक नया जो है ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा जो है आप चाहें तो एक चलती फिरती लैब बना सकते हैं, एक गाड़ी ले ली, उसके अंदर जो है मिट्टी परीक्षण, एआई रिपोर्ट्स वगैरह का, आप अलग अलग गाँव में जा करके किसानों को मिल सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि भाई ठीक है मैं इतना पैसा लेता हूँ, ये चार्ज है मेरा छोटा था, और मैं आपकी जो है मिट्टी की जांच करके आपको ये बताऊंगा, ये पूरा डिटेल है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम मदद कर सकते हैं। कृषि ऐप ट्रेनर, मतलब किस प्रकार से आप ऐप का उपयोग करना, या आपने एक लैपटॉप ले लिया, अपने एरिया के जो किसान हैं उनका डेटा रखना शुरू किया, उनको मदद करना शुरू किया। स्मार्ट मंडी एजेंट, मंडियों में जो है स्मार्ट एजेंट्स बन सकते हैं आप। और मौसम और फसल के सलाहकार केंद्र भी जो है वो लड़के आज की तारीख में खोल सकते हैं। अब इसमें चुनौतियाँ क्या क्या है, पहली बात तो यह कि क्या गाँव में बहुत ज़्यादा इंटरनेट की पहुँच है, कई जगह पे है, कई जगह पे अभी भी नहीं है। डिजिटल ज्ञान की कमी, ऑलमोस्ट 80-90% जो हमारे किसान हैं वो मोबाइल, आप चैट जीपीटी की बात तो छोड़िए, मोबाइल भी कई बार ढंग से नहीं चला पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो गांव में जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो लोग जो हैं वो ये काम कर सकते हैं कि चलो ठीक है, मैं आपके उनके लिए मदद करना, वो कि भाई ठीक है मैं तुम्हारे लिए ये पता कर देता हूँ, उनके लिए डिजिटल ज्ञान के मदद करना, ये हो सकता है। तो अब एक सबसे बड़ी बात ये है, इसके अंदर धोखाधड़ी वाले ऐप भी बन जाएंगे। आज के तारीख में आप देख रहे हैं कितने सारे स्कैम हो रहे हैं। तो किसानों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई स्कैम वाले ऐप तो नहीं है कि भाई हम आपको आप फसल बेच दो, हम आपको पैसा दे रहे हैं, मैं आपको 5,000 भेज रहा हूँ, आपका अकाउंट नंबर दे दो, ओटीपी दे दो, और पता चला बेचारे के अकाउंट में से पैसे भी उड़ गए, उसको कोई पैसे भी नहीं मिले। तो ये सारी चीज़ों से जो है किसानों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। प्लस सरकार की धीमी रफ्तार, वो इसलिए कि करप्शन इतना ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, पूरे भारत में बहुत ज़्यादा करप्शन है।
तो ये करप्शन के कारण क्या होता है कि ये जो टेक्निक है ये लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। तो ये इसमें गांव के जो नौजवान लोग हैं वो किसानों की मदद कर सकते हैं। तो आज से ही आपको क्या करना चाहिए, आप जो है कृषि के ऐप्स अपने मोबाइल में लगाएं, जानकारी पढ़ें, चैट जीपीटी जेमिनाई का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं ये पढ़ें। अगर नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं किसानों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से आप चैट जीपीटी या उसका उपयोग कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश करूंगा मैं अगला वीडियो इसी चीज़ पर डाल दूंगा कि किस प्रकार से आप एआई का उपयोग कर सकते हैं मोबाइल में, तो मैं वो बता दूंगा। जानकारी पढ़ें और जो है आप लोगों को ट्रेनिंग में भी हिस्सा लेना चाहिए। भाई आप वहाँ जा कर के अपने जो एरिया में है, जहाँ पर भी जो आपका क्षेत्र है ज़िले में, जहाँ पर भी जो एग्रीकल्चरल ऑफिसेस हैं उनसे पूछें कि भाई आप क्या हमारे लिए कर सकते हैं, हमारे फसलों के लिए क्या आप जानकारी दे सकते हैं। आप ड्रोनों को किराए पे ले सकते हैं और जितने जो वहाँ पे नौजवान लोग हैं वो लोग एआई का कोर्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और भविष्य की खेती जो है वो स्मार्ट खेती है, और यही खेती जो है ये आसान रहेगी, सस्ती रहेगी, मुनाफेदार रहेगी। आपकी सही फसल होगी, सही समय पे होगी, सही दाम मिलेंगे, नौजवान लोग खेती को संभालेंगे और किसान और एआई के द्वारा भारत में एक नई क्रांति भी आएगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कि उपयोग आपको करना है। आप अपने मोबाइल में सबसे पहले जो है चैट जीपीटी जो है वो उसका ऐप को आप डाउनलोड कर लें, और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन कर लीजिएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, खासकर किसान भाइयों के अंदर उसकी मेमोरी जो होती है वो कम होती है। तो आप उससे उल जुलूल फालतू की चीज़ें नहीं पूछें, आप खाली अपनी खेती बाड़ी से संबंधित आप उसको सवाल पूछें। और ये चीज़ और एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं को इंग्लिश तो आती नहीं, मैं कैसे करूँ। आप हिंदी में लिखिए। आज की तारीख में चैट जीपीटी जो है, जेमिनाई है, वो हिंदी में भी कर सकते हैं। आपको हिंदी लिखते आनी चाहिए मोबाइल में। कभी किसी के पास बैठ करके 2-4 मिनट सीख लीजिए कि एक आध दिन में आप सीख जाएंगे हिंदी में कैसे टाइपिंग करनी है। उसके बाद आप कर सकते हैं। या आपके गांव में जो भी पढ़े लिखे लड़के हैं आप उनको बोलिए कि भाई मेरे चैट जीपीटी में मेरे से सवाल पूछना है, वो टाइप कर दो, वो टाइप करने में मदद करेंगे। और उसके बाद देखिए कि आपकी खेती में कितना आपको इसका सहायता मिलती है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।